नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड के एक बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज आपके पास हम आए हैं 2023 ऑटो एक्सपो से। जी हाँ, ऑटो एक्सपो की 3 साल के बाद वापसी हुई है और इसका एक ही मतलब है कि हमें देखने को मिली हैं बहुत सारी नई कार्स और बाइक्स। तो आज के शो में बात सिर्फ इस साल के ऑटो एक्सपो की। शुरुआत करते हैं कार से और हमेशा की तरह इस बार भी ऑटो एक्सपो में हमें कई नई गाड़ियां देखने को मिली हैं। इनमें से कुछ तो लॉन्च भी हो गई हैं, यानी कंपनियों ने हमें इनकी कीमतें भी बता दी हैं। कुछ गाड़ियां आने वाले महीनों में लॉन्च होंगी और कई कॉन्सेप्ट कार्स हैं जिनको लॉन्च होने में कुछ साल का टाइम लग सकता है। तो इन सब को देखिए सिर्फ यहाँ। तीन साल के अंतराल के बाद ऑटो एक्सपो की वापसी में कई नई कारों को पेश किया गया। भले ही कुछ अहम ऑटो कंपनियां इस बार शो का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन यहां कई बड़े लॉन्च भी हुए। सबसे आगे थी मारुति सुजुकी, जिसने भारतीय बाजार के लिए 2 नई एसयूवीज पेश की। 5 दरवाजों वाली जिम्नी ने भारत में अपनी वैश्विक शुरुआत की और फ्रॉन्क्स नाम की बलेनो पर आधारित क्रॉसओवर ने लोगों का ध्यान खींचा। कंपनी ने दोनों कारों के लिए बुकिंग खोलने की घोषणा भी की, जिससे इनके जल्द लॉन्च होने की उम्मीद जाग गई। आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी और ये है शायद इस ऑटो एक्सपो का सबसे बड़ा लॉन्च। ये है मारुति सुजुकी जिम्नी। इस कार का बहुत लंबे समय से हिंदुस्तान में इंतजार हो रहा था और अब फाइनली कंपनी ने बोल दिया है कि ये कार भारत आ रही है। आज एक्सपो के दूसरे दिन इसे दिखाया गया है और ख़ास बात यह है कि नई जिम्नी में पहली बार सिर्फ हिंदुस्तानी बाज़ार के लिए 5 डोर दिए गए हैं। तो दुनिया भर में ये कार बिकती है, करीब 200 देशों में इसमें सिर्फ 3 डोर का मॉडल आता है, लेकिन अब पहली बार इसे सबसे पहले इंडिया में ही 5 डोर के साथ लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इसे बाकी देशों में भी लेके जाया जाएगा। तो अब लुक्स की बात करें तो हर तरह से जिम्नी ही लगती है। आगे से देखें कि पीछे से देखें, ये वर्टिकल स्लैट ग्रिल है, गोल हेडलैम्प्स हैं, नीचे जो पूरा ब्लैक बम्पर है, सब कुछ आपको जिम्नी की याद दिलाता है। क्विंटेसेंशियल एसयूवी जैसी जिम्नी है, वैसी ही ये दिखती है। ये कलर भी इसका काफ़ी आइकॉनिक लेजेंडरी कलर है इस फ्लोरेसेंट में, ये बहुत बढ़िया दिखता है। और यही चीज़ गाड़ी के प्रोफाइल में भी आप देखें, बहुत ज़्यादा क्लैडिंग है, स्क्वायर व्हील आर्चेस हैं जो हमेशा एक एसयूवी के लिए वर्क करते हैं, वो जिम्नी में दिए गए हैं। बड़े साइज़ के व्हील्स भी हैं और काफ़ी ऊंचा यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी दे दिया गया है। 5 डोर की वजह से कार काफ़ी लंबी भी लगती है, बहुत बढ़िया है। पीछे जाने से पहले आपको दिखाता हूँ कि कार के कैबिन में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मारुति ने कोशिश करी है काफ़ी बढ़िया फीचर्स देने की। एक टच स्क्रीन सिस्टम दिख सकता है जो काफ़ी बड़ा है, जो हमने पहले भी कंपनी की दूसरी कार्स में देखा है। स्टीयरिंग के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 2 पार्ट्स में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्पोर्टी है और मैनुअल है, तो उसमें डिजिटल आपको कुछ खास दिख नहीं रहा है। इसके अलावा इसमें जो गियर बॉक्स का लीवर आप देख सकते हैं, उसमें 5 स्पीड मैनुअल है, साथ में कंपनी 4 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शन भी दे रही है। तो 4x4 में वो काफ़ी काम आएगा। और बात हम कर रहे हैं 4x4 की, तो बता देता हूँ कि आपको इसमें कंपनी 1.5 लीटर का के सीरीज़ बी पेट्रोल इंजन देने वाली है इस कार के साथ, जो अच्छा पावरफुल इंजन है। मैंने बोला 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, साथ में मैनुअल भी है 5 स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ऑफ रोडर, क्विंटेसेंशियल ऑफ रोडर बनी रहेगी, क्योंकि इसमें कंपनी का सुजुकी ऑल ग्रिप प्रो प्लस ऑफ रोड सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको नई जिम्नी में 5 डोर में भी 4x4 लो मिलेगा। दूसरी ओर फ्रॉन्क्स तो जिम्नी से कहीं ज्यादा इंजन और गियर बॉक्स विकल्पों के साथ आई है। ये एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी है जो नेक्सा शोरूम से रिटेल होगी, इसीलिए इसे नेक्सा ब्लू कलर दिया गया है। आप टेल लैम्प देखें तो ये एंड टू एंड तक एक एलईडी टेल लैम्प है, एक स्ट्रिप है एलईडी टेल लैम्प की, और यहाँ पे ज़्यादा क्रोम नहीं दिया गया है। यहाँ पे प्लास्टिक क्लैडिंग दिया गया है और स्किड प्लेट भी दिया गया है। ये एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश की गई है मारुति सुजुकी ने। ये बलेनो पर ही बेस्ड है, ये हार्टेक प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है और ये 2 इंजन ऑप्शंस में आती है, 1.2 लीटर और 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन। 1.2 लीटर 88 bhp बनाता है और बूस्टर जेट इंजन 99 bhp बनाता है, जो कि थोड़ा पावर ज़्यादा है इसका मतलब। और ओवरऑल अगर आप देखें
तो इसका एसयूवी, कूपे एसयूवी थोड़ा स्टांस लगता है, लेकिन ये बलेनो पर ही बेस्ड है और इसीलिए आपको इसमें बलेनो भी थोड़ी नज़र आती है। और अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर्स तो बिल्कुल बलेनो जैसे ही हैं, लेकिन थोड़े फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। इसमें ड्यूअल एयरबैग स्टैंडर्ड है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी इसमें स्टैंडर्ड है, जो कि एक फर्स्ट टाइम रहेगा मारुति सुजुकी की गाड़ियों में। तो ओवरऑल ये अच्छी दिखती हैं और रोड्स पे आएगी फेब या मार्च तक, क्योंकि मारुति सुजुकी ने आज इसके बुकिंग्स चालू कर दिए गए हैं। तो शायद 1 महीने या 1.5 महीने में इसका लॉन्च ज़रूर हो जाएगा। टाटा मोटर्स भी बहुत पीछे नहीं थी। कंपनी ने कई कारों को दिखाया जिनमें से कुछ तो उत्पादन के लिए तैयार हैं। इनमें टाटा सिएरा का नाम भी शामिल है, जिसमें 2020 में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल से बड़ा बदलाव आया है। टाटा ने यह भी घोषणा की कि एसयूवी को 2025 में ईवी के रूप में बाजार में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन सिएरा ईवी से पहले टाटा मोटर्स की एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी बाजार में आएगी। कंपनी के मुताबिक ये उत्पादन के लिए तैयार है और काफ़ी हद तक एक्सपो में दिखाई गई इस कार जैसी ही दिखेगी। ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ आएगी और इसकी 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। नई का4 या अगली पीढ़ी की कार्निवल के साथ किया इंडिया भी शो में शामिल हो गई। एमपीवी डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में पहले से काफ़ी बदली है और इस साल के अंत में बाजार में लॉन्च की जाएगी। लेकिन जिस कार ने हमें उत्साहित कर दिया वो थी Hyundai Ioniq 5। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे बॉलीवुड के बादशाह किंग खान ने लॉन्च किया, बल्कि एक और कारण से, इसकी कीमत। ऑटो एक्सपो 2023 में Hyundai मोटर इंडिया ने भारत में अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। यह है Ioniq 5। इस कार में बहुत कुछ खास है, लेकिन शुरुआत करते हैं इसकी कीमत से, जो काफ़ी आकर्षक बताई जा रही है। कंपनी ने इसको लॉन्च किया है 44,95,000 रुपये एक शोरूम की शुरुआती कीमत पर। तो आपको बताते हैं क्या है खास नई Hyundai Ioniq 5 में। तो ये Hyundai Ioniq 5 का कैबिन। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। डिज़ाइन काफ़ी मिनिमल है, लेकिन साथ में काफ़ी मॉडर्न भी लगती है। तो किसी भी चीज़ को आप देखें, डैशबोर्ड को देखें, ऐसी स्क्रीन्स को देखें, 2 स्क्रीन्स एक ही क्लस्टर का पार्ट है, तो टच स्क्रीन सिस्टम है, साथ में डिजिटल क्लस्टर है। ये दोनों एक साथ दी गई हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लगती हैं और बटन्स भी बहुत अच्छी तरह से लगाए गए हैं। तो पूरा आपको क्लीन, मिनिमलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक लुक मिलता है इस कार के अंदर। फीचर्स के मामले में तो Hyundai की सारी कारें बढ़िया होती हैं, ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी है। तो चाहे बोस का प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम हो, बड़ी 12.3 इंच की टच स्क्रीन हो, पैनोरामिक सनरूफ हो, सारे फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। और ये जो कैबिन है काफ़ी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन है और बहुत अलग है बाकी कार से जो आपने Hyundai की देखी है। तो ये आपको बीच में पूरा यहाँ स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे कुछ छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं, या और भी जो इस्तेमाल है कलर्स का या मटेरियल्स का वो भी डिफरेंट है। तो काफ़ी सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, रिसाइकल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। उससे ये कार डेफिनेटली ज़्यादा इको फ्रेंडली बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक कार के थीम में बेहतर तरीके से फिट होती है Ioniq 5। जल्दी से नई Hyundai Ioniq 5 के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें 72.6 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है, जो मॉडल भारत आया है, जिससे आपको मिलेगी 631 किलोमीटर तक की एक चार्ज पे रेंज, जो भारत में बिकने वाली सभी इलेक्ट्रिक कार्स में तकरीबन सबसे ऊपर की कैटेगरी में आता है। तो बहुत बढ़िया रेंज है 631 किलोमीटर की। आंकड़ों की बात करें 215 bhp की मैक्सिमम पावर मिल जाती है और 350 Nm का पीक टॉर्क मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फिगर है एक इलेक्ट्रिक कार के लिए। तो परफॉर्मेंस या ड्राइवेबिलिटी के मामले में ये कार आपको निराश नहीं करेगी। सेफ्टी फीचर्स की भी भरमार है, कई तरह के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, एक्टिव और पैसिव। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि Ioniq 5 में लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स या सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है सेफ्टी फीचर्स की, जिसमें आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, या लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। कई सारे फीचर्स हमने हाल ही में Hyundai Tucson में भी देखे हैं और अब इनमें से बहुत सारे फीचर्स को हम Ioniq 5 में भी देख रहे हैं। ये कार अब भारत में लॉन्च हो चुकी है, तो आप इसकी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और चाहें तो इसको खरीद भी सकते हैं। अंत में बात एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक कार की, जो इस साल के अंत में भारतीय सड़कों पर उतरेगी। चीनी कार कंपनी BYD ने E6 और Atto 3 के बाद भारत के लिए अपनी तीसरी कार का खुलासा किया।
सील सेडान की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है और कंपनी एक चार्ज में इसके 700 किलोमीटर चलने का दावा कर रही है। कार को अक्टूबर 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं नए टू व्हीलर्स की। इसमें कई तरह के स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स दिखाए गए और कुछ तो लॉन्च भी हुए, जैसे कि ये कीवे SR 250। आइए इन सभी पर नजर डालते हैं। ऑटो एक्सपो 2023 में ज्यादातर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही दबदबा था, लेकिन पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी कुछ दिलचस्प लॉन्च हुए। सभी आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया की तरफ से। कंपनी ने शायद ऑटो एक्सपो में सबसे बड़ा दोपहिया स्टॉल लगाया और इसमें मौजूदा और नए कई ब्रांड शामिल थे। कंपनी के बेनेली कीवे बिक्री प्लेटफॉर्म के तहत एक नई 200 सीसी मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल को यहां लॉन्च किया गया। और सबसे खास बात यह है कि ये 223 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। करीबन 16 bhp पावर, 7500 आरपीएम में आपको मिलेगा। 16 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 6500 आरपीएम में। 17 इंच का व्हील्स है, ब्लॉक पैटर्न टायर्स, तो आप ऊबड़ खाबड़ रोड पे भी आराम से चला सकते हो। सामने है 310 mm का डिस्क ब्रेक, पीछे भी डिस्क ब्रेक है 200 mm का। और सबसे खास बात यह है कि ड्राई वेट है इसका 120 kg। जी हाँ, 223 सीसी का इंजन, 16 bhp, 16 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और ड्राई वेट 120 bhp। पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी है 14 लीटर, करीब 14.2 लीटर्स। तो आप कर्ब वेट फुल लोडेड लगा लो करीबन 137 किलोज। आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया का मल्टी ब्रांड आउटलेट मोटोवॉल्ट चाइनीज ब्रांड जोंटेस की एक नई 200 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस बाइक के बारे में एक और ख़ास फीचर बता दें आपको, इसमें 2 राइडिंग मोड्स हैं, फ्यूल सेविंग, जी हाँ, फ्यूल सेविंग और स्पोर्ट्स मोड। तो यदि अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर कर रहे हैं, तो आप फ्यूल सेविंग मोड वाला ऑप्शन ले लीजिए, तो एफिशिएंसी बेटर रहेगा। और अगर ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो बेशक पावर मोड यूज़ कीजिए। साथ ही आदिश्वर ऑटो राइड भारत में एक और नया मोटरसाइकिल ब्रांड बेंडा लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने 3 क्रूजर मोटरसाइकिल्स दिखाई जो काफी नायाब और दिलचस्प रहीं। डार्क फ्लैग के अलावा कंपनी ने भारी भरकम क्रूजर LFC 700 भी दिखाई। ऑटो एक्सपो 2023 में एक बात जो मुझे बहुत खटकती है वो ये है कि जो पेट्रोल इंजन वाले मोटरसाइकिल्स हैं वो बिल्कुल मुट्ठी भर है, और उनमें से एक है ये बेंडा LFC 700। जी हाँ, ये जो मोटरसाइकिल है ये बेनेली ब्रांड का ओन किया गया एक ब्रांड है बेंडा, और LFC 700 यानी कि 680 सीसी का इनलाइन 4 लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें दिया गया है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये दुनिया का पहला क्रूज़र है और इकलौता क्रूज़र है जिसमें इनलाइन 4 इंजन दिया गया है। करीब 92 या 92 ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की। आगे के टायर पे 2 डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, पीछे एक सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है। कास्ट एल्यूमिनियम का पूरा फ्रेम है, और बाइक का जो ड्राई वेट है, वज़न है, वो 275 किलोग्राम है। और जो वेट वेट है बाइक का, जो फ्यूल टैंक है 20 लीटर का, वो अगर पूरा भर दिया जाए
तो बाइक का वेट है, बाइक की जो वेट है वो हो जाती है करीब करीब 310 किलो। तो जी हाँ, ये बाइक जो है बहुत बड़ी है, दिखने में बेहद आकर्षक है। आप इसमें बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब बेंडा ने ये तो नहीं कहा है कि इस बाइक को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, लेकिन अगर लॉन्च होता है तो इसका जो प्राइसिंग है वो करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए के बीच में रहेगा। एक्सपो में MVP या मोटो बोलोनिया पैशन नाम की एक नई मोटरसाइकिल कंपनी की शुरुआत भी हुई। इटली का ये ब्रांड चाइना के शिंगजियांग ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी की तरफ से 2 बाइक्स को भी दिखाया गया, C1000V क्रूजर और MVP 502N नेकेड स्ट्रीट बाइक। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव ने देश के पहले इलेक्ट्रिक मोटरस्पोर्ट स्पेस की शुरुआत की, अल्ट्रा वायलेट F99 फैक्ट्री रेसिंग प्लेटफॉर्म के साथ। भारत के टू व्हीलर इतिहास में पुराना नाम LMLB ऑटो एक्सपो पहुंचा। इस बार इलेक्ट्रिक रूप में कंपनी ने स्टार इलेक्ट्रिक स्कूटर यहां पेश किया। 4 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो यहाँ पे फुटबोर्ड पे माउंटेड है, जो कि रिमूवेबल है और उसे आप वॉल माउंटेड चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं और रिमूव करके भी चार्ज कर सकते हैं। पावर फिगर्स की बात करें तो ये अराउंड 6.5 bhp के अराउंड बनाती है और टॉर्क फिगर की बात करें तो वो 38 न्यूटन मीटर्स के अराउंड है। रेंज कंपनी ने अभी बताया नहीं है। तो स्कूटर को जल्द ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अंत में स्वीडन की इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी केक इलेक्ट्रिक ने 3 वाहन दिखाए और भारत आने के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर की। सबसे इंटरेस्टिंग है ये काक। इट्स लाइक अ वर्क कम ऑफ रोड ओरिएंटेड डर्ट बाइक, 19 इंच व्हील्स, डुअल स्पोर्ट रबर, 300 mm ग्राउंड क्लियरेंस और इसका टॉप स्पीड है करीबन 90 किलोमीटर पर आवर और वेट सिर्फ 83 kgs है। तो केक का कहना है कि अभी सिर्फ मार्केट टेस्ट कर रहे हैं, बट दे आर इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग दिस बाइक्स एंड द ब्रांड टू इंडिया। लेकिन वो ढूंढ रहे हैं एक पार्टनर, क्योंकि केक का कहना ये है कि वो लोग इंडिया में असेंबली और प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं। एक तलाश में है एक पार्टनर का, लोकल पार्टनर का, टू सेटअप एन असेंबली यूनिट हियर इन इंडिया। क्वालिटी कंट्रोल पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, तो दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो ऑटो एक्सपो 2023 से रफ्तार रिबूटेड के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज़। यह है कार्टिस्ट, जो कार्स और आर्ट को बहुत खूबसूरती से साथ में लेके आते हैं। साथ ही जो कार्स पुरानी हो जाती हैं, स्क्रैप हो जाती हैं, उनको बहुत ही शानदार तरीके से बहुत बढ़िया खूबसूरत दिखने वाले फर्नीचर में ये लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप ऑटो एक्सपो आएँ तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूलें। अगले हफ्ते शो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर चल रहे हो तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर कार में बैठे हो तो सीट पर ज़रूर पहनिए और स्कूटर और बाइक पे हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।